नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना के बारे में। इस योजना को पूरा समझेंगे कि इस योजना में किस तरह के लाभ और किन लोगों को ये लाभ मिलने वाला और ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य वास्तव में क्या है। तो वन बाय वन बात करते हैं दोस्तों इस योजना के बारे में। वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, जिससे कि हो सकता है कि आपके भी काम की इस योजना में बहुत सारी चीज़ें निकल आएँ। योजना जो प्रारंभ हुई थी दोस्तों 12 जून 2020 को प्रारंभ की गई थी, यानी कि इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन तब इस योजना से संबंधित कोई भी और लिंक नहीं आया था जहां से हम फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अभी हाल ही में इस योजना को शुरू कर दिया गया है, तो अब आप जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं। इसमें दोस्तों लाभार्थी की उम्र 8 से 18 वर्ष के लिए होनी चाहिए। ये देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना, तो बाल से आपको क्या समझ में आ रहा है? सिर्फ बाल से समझ में आ रहा है बच्चे। बाल से समझ में क्या आ रहा है? बच्चे। तो ये योजना किन के लिए है? मुख्यतः लड़के और लड़कियां, यानी कि जो 8 से 18 वर्ष के बीच की आयु रखते हैं। पहले चरण में सरकार ने 2000 श्रमिकों को अंडरलाइन किया है कि पहले चरण में हम 2000 श्रमिकों के बच्चों को इस योजना का लाभ देंगे। उसके बाद दूसरा चरण, तीसरा चरण, इस तरीके से इस योजना के काफ़ी सारे चरण आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। लाभ क्या मिलने वाला है दोस्तों इस योजना से? तो जो बच्चा है, यानी कि जो लड़का है, उसको 1000 रुपये महीना मिलेगा और जो लड़की है उसको 1200 रुपये महीना सरकार उसके खाते में डालेगी। क्यों? उसकी पढ़ाई के लिए। सरकार का मानना ऐसा है कि बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है और उनके जो और घर वाले हैं या किसी एक की मृत्यु हो जाती है, कोई मजदूर परिवार है उसमें या माता की या पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उस परिवार के लिए अपना घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो बच्चों को कहाँ से पढ़ाए? तो सरकार इसी उद्देश्य से लेकर इस योजना को आई है कि उस बच्चे की पढ़ाई खराब ना हो पैसे की वजह से। तो बहुत अच्छा मोटिव है सरकार का इस योजना को लॉन्च करने का और काफ़ी सारे लाभ भी इसको हमें भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। योग्यता की बात दोस्तों अगर हम यहाँ पे करें तो कम से कम योग्यता देखिए उत्तर प्रदेश का निवासी हो, क्योंकि देखिए जो योजना उत्तर प्रदेश में लागू है तो वो उत्तर प्रदेश के लोगों को होगी, बाहर के लोगों के लिए नहीं होगी। बात क्लियर हो जाती है यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं अगर आप, तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पात्रता क्या है? देखिए पात्रता इसकी थोड़ी सी टफ है, इसको समझने की कोशिश करिए। माता पिता की मृत्यु होने पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा, या माता पिता में से किसी एक की मृत्यु होगी तब इस योजना के लिए आप पात्र होंगे। ऐसा नहीं कि सारे मजदूर इस योजना के लिए पात्र समझे जाएंगे, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं समझना है। तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इस योजना का लाभ मिलेगा, या माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई तब आप इस योजना के हकदार होंगे, इससे पहले दोस्तों नहीं होंगे। जरूरी दस्तावेज के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि फॉर्म भरते टाइम हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसा कि आपको विदित हो चुका है कि ये योजना बच्चों के लिए है, तो बच्चों के जो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको इस योजना का फॉर्म भरते टाइम लगाने होंगे। जैसे आधार कार्ड, सबसे पहले सारे बच्चों का आधार कार्ड होता है ना। जो बच्चा 8 साल की आयु में आ चुका है तो आधार कार्ड तो जीरो के बच्चे का बन जाता है, जो बिल्कुल पैदा हुआ है 2 दिन बाद उसका आधार कार्ड बना रहे हो, तो आधार कार्ड तो किसी का भी बन जाता है, लेकिन वो कुछ दिन के बाद अपडेट कराना पड़ता है 14 साल के बाद। आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों यहाँ पर। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र भी होगा उस बच्चे का, है ना, जो जिस जाति में वो है। वैसे जनरल का भी हो सकता है, जनरल में भी गरीब लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं। तो जनरल वालों के लिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र की कोई भी बाध्यता नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र जो कि सभी बच्चों का आप ब्लॉक से बनवा सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र को, अगर आपके पास नहीं है तो। एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो जिसकी आवश्यकता फॉर्म भरते टाइम पड़ने वाली है, और एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन हो जिस पे कि OTP वगैरह ली जा सकते हो, जिस पे कि रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आ जाए आपके फ़ोन पे। तो ये है इस योजना का मुख्य उद्देश्य। बात क्लियर हो जाती है। तो इतनी बात आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी। तो इस योजना के बारे में दोस्तों जिन दोस्तों को नहीं पता है उन लोगों के लिए इस वीडियो को आप रेफ़र करिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है फॉर्म भरते टाइम तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक पे बना दूंगा, जिससे कि आपको ये पता चल पाएगा कि फॉर्म वगैरह कैसे इसका भरा जाना। और काफ़ी अच्छी योजना है दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे। देखिए किसी बच्चे को 1000 रुपये या 1200 रुपये मिले हर महीने, तो एक बच्चा जो 5 से लेकर के 10 तक की पढ़ाई करता है, कक्षा 5 से कक्षा 10 तक की पढ़ाई करता है, तो उसका खर्चा भी लगभग इतना ही आता है। स्कूल की फीस, है ना, मतलब कुछ खर्चा तो सरकार दे रही है, कुछ खर्चा थोड़ा बहुत उसके घर वाले दे देंगे। तो स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस, मुझे लगता है कि ये सब निपट जाएगी 5 से 18 साल तक के, मतलब 5 से 10 साल तक की जो क्लासें होती हैं, मतलब एक नॉर्मल स्कूल होता है, सरकारी स्कूल जो होते हैं
उसमें दोस्तों ये पढ़ाई बड़ी आसानी से कंप्लीट की जा सकती है। तो सरकार की योजना काफ़ी अच्छी है और देखना यह है दोस्तों कि ये इसके क्या परिणाम आते हैं। कई सारी योजना चलती तो हैं लेकिन वो बाद में जाके फेल हो जाती, क्योंकि उनको प्रॉपर जो अधिकारी वगैरह होते हैं वो आगे नहीं ले जाना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी पता चलता है कि 2-2 महीने तक पैसा ही नहीं आया, कभी 6 महीने तक पैसा नहीं है। तो इस तरीके से योजनाएं डूब जाती हैं और सरकार का वहाँ बड़ा नुकसान हो जाता है और सरकार फिर उसमें बदनाम भी होती है। हालांकि सरकार इस योजना को, कोई सी भी योजना लॉन्च करे तो बहुत सोच समझ के करती है, जिससे कि गरीब जो व्यक्ति हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को लॉन्च किया जाए। उसी तरह की दोस्तों ये योजना है। और भी बहुत सारी योजना भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की चल रही, 1 बाय 1 हम आपको अपने चैनल के माध्यम से रूबरू कराते रहेंगे सारी योजनाओं से, जिससे कि आपको भी ये पता चल सकेगा कि कौन कौन सी योजनाएं वर्तमान में चल रही है। अब देखिए 12 जून 2020 से ये योजना चल रही है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे दोस्तों को आज भी नहीं पता होगा। तो उसके लिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और अपडेटेड रहना चाहते हैं कि कौन सी योजना, कौन सी नौकरी, कौन सी न्यूज इस टाइम उत्तर प्रदेश या भारत में चल रही, तो आप हमारे चैनल को अपडेट कर सकते हैं, यानी कि सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।